हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है MP टॉपर्स। तो ये जो चैनल है ये खासकर हमने MP बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया है जो कि कक्षा 10वीं में है, क्लास 10th में। और जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी है, काफ़ी पहले से पढ़ रहे हैं, या फिर जो बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, वो इस चैनल के माध्यम से जितने भी MP बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या गारंटी है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा? तो भाई हम लोग काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो कई बार बहुत अच्छे अच्छे परसेंट लेके आए। 99 एक बच्चा लेके आया था साइंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो यहीं से आने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा, इस वीडियोस के अंदर पूरा चैप्टर हम कवर नहीं करेंगे, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर होगा। डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है? सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो भाई ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें तो यहां पर मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूं, यहां पर मैंने एग्जांपल के लिए लिखा कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पर मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चा CaO। ये लिख दिया मैंने कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर कंबाइन होने वाला है, यानी कि H2O कंबाइन होने वाला है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर रिएक्टेंट्स कितने? रिएक्टेंट्स यानी जो चीजें आपस में रिएक्ट करने वाली है। तो रिएक्टेंट नंबर 1 एंड दिस इज रिएक्टेंट नंबर 2। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ये प्रोडक्ट जो बनाएंगे उसका नाम है CaOH2। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बने? ओनली 1। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और ये दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज कॉम्बिनेशन। तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होती है? तो भाई जो आपने अभी कॉम्बिनेशन में पढ़ा ना, ठीक उसका उल्टा क्या कहलाता है? डीकंपोजिशन कहलाता है। कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स थे, दो रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बना रहे थे। इसका उल्टा कर दो, यहां पर क्या होगा? एक रिएक्टेंट होगा और एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? तो चलिए देखते हैं। यहां पर अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं AgCl का। AgCl, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा AgCl। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। अब जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे, किस में रखेंगे बच्चों? सनलाइट में। जैसे ही आप इसको सनलाइट में रखोगे तो इसमें से Ag यानी कि सिल्वर और Cl यानी कि क्लोरीन दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां पर Ag अलग हो गया और यहां पर क्लोरीन भी क्या हो गया? अलग हो गया। यहां पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 1 एंड 2। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन हो गई? हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? A chemical reaction in which a more reactive metal displace a less reactive metal। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें, तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो यहां पर हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा Fe। ठीक है, Fe लिखा। इसको हम किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? कॉपर सल्फेट के साथ, यानी कि CuSO4 के साथ, है ना। अब यहां पर होगा क्या? क्योंकि ये जो Fe यानी कि आयरन है ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर के मुकाबले ये ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए होगा क्या कि ये जो Fe है ये किसकी जगह पर आ जाएगा? Cu की जगह पर। और ये Cu को अपने ही सॉल्यूशन से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। और यहां पर ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल,
एक कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा है बेटा, डिस्प्लेस कर रहा है। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि केवल एक ही कंपाउंड एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको कई बार सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं। तो एग्जाम में या फिर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले या सिंगल डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो आपको यही आंसर लिख के आना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वहां पर केवल एक ही एलिमेंट अपनी जगह को चेंज कर रहा था, है ना। यहां पर दो दो एलिमेंट आपस में अपनी जगह को चेंज करेंगे। कैसे, तो देखिए ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, एग्जाम्पल से बहुत जल्दी जल्दी समझ में आता है ना। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा Na2SO4, Na का मतलब सोडियम, SO4 का मतलब सल्फेट, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। भाई अगर फॉर्मूले याद नहीं है ना तो याद कर लेना, Na2SO4। अगला जो हमारा कंपाउंड हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं BaCl2, Ba यानी बैरियम, Cl यानी क्लोराइड, तो ये हो गया बैरियम क्लोराइड। ठीक है, अब होगा क्या, मैंने आपसे क्या बोला था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि दो दो एलिमेंट अपनी जगह चेंज करेंगे। तो देखो डेफिनेशन पे आते हैं हम अपन, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स, पहला रिएक्टेंट कौन सा हमारा, ये सोडियम सल्फेट, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा हमारा, ये बैरियम क्लोराइड, ये क्या करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। तो एक आयन इसका ये है Na और इसका ये जो आयन है ये क्या है Ba, ये क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअली एक साथ अपनी जगह को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। Ba जो है वो किसके पास चला जाएगा, Na की जगह पर, और Na किसकी जगह पर आ जाएगा, Ba की जगह पर। तो बताइए क्या बनेगा, तो देखो भाई Ba जब यहां पर जाएगा SO4 के पास तो ये बन जाएगा BaSO4, Ba का मतलब बैरियम, SO4 का मतलब सल्फेट, तो ये क्या बन गया, बैरियम सल्फेट। आगे अब यहां पर ये जो Na था वो कहां चला गया, Cl के पास, तो ये बन जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। आई होप क्लियर हो रही होगी चीजें, ठीक है ना, बड़े आसानी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा ये एग्जाम्पल को ध्यान रखना, ये जो Na2SO4 BaCl2 गिव्स BaSO4 + 2 NaCl, ये जो रिएक्शन है ये सेम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी काम आएगी। तो सर मतलब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो प्रेसिपिटेशन भी होती है, बिल्कुल सही। ठीक है, जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है उनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल में भी यूज कर सकते हैं। तो कई सारी रिएक्शंस आपकी ऐसी हैं, अगर आपने पढ़ ली तो उसको आप मल्टीपल रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे आ जाते हैं अपने। देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, भाई रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसके अंदर रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट तो बन ही रहा है। ठीक है, रिएक्शन में प्रोडक्ट बन ही रहा है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस भी बन रहा है। इनसॉल्यूबल सब्सटेंस यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जो सॉल्यूशन में घुल नहीं रहा। जैसे मान लो आपने पानी ले लिया, पानी में रेत डाल दी, अब वो रेत क्या पानी में घुलेगी, नहीं घुलेगी, जितनी मर्जी कोशिश कर लो नहीं घुलने वाली भाई, है ना। अब चाहे तो करके देख लेना घर पे। अब ये जो बीकर है ना, इसमें आपने रेत डाल दी, थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो रेत क्या होगी, नीचे सेटल हो जाएगी। तो ऐसे ये जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है ना, ये थोड़े टाइम बाद सॉल्यूशन में नीचे क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, उसमें घुलेगा ही नहीं वो। जैसे पानी में रेत नहीं घुल रही वैसे उसमें भी वो नहीं घुलने वाला। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ ऐसी कोई चीज बन जाती है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होगी चीज। अब यहां पर इसका एग्जाम्पल क्या था, अगेन जो डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन था, दोबारा नहीं बताऊंगा भाई, एक बार में चीजों को दिमाग में डालना है क्योंकि समय हमारे पास इतना नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहां पर रिएक्शन में फिर से लिख देता हूं, BaSO सॉरी क्या था, Na2SO4 + BaCl2, यही हमारी रिएक्शन थी, ये हमारे रिएक्टेंट्स थे। इन दोनों रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट करा और क्या प्रोडक्ट बनाया था बेटा,
तो भाई यहाँ पर हमने देखा था BaNa की जगह पर आ गया था, NaBa की जगह पर चला गया था, तो ये बन गया था BaSO4 प्लस 2NaCl। ये हमारे प्रोडक्ट्स थे। तो यही सेम जो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी वही इसका एग्जाम्पल भी हो गया। अब अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। थोड़ी सी खांसी हो गई है तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन आएगा कैसे अगर आ गया तो? या तो दोनों पूछ लेगा कि ऑक्सीडेशन भी बता दो रिडक्शन भी बता दो, है ना, या फिर केवल ऑक्सीडेशन पूछेगा या केवल रिडक्शन पूछ लेगा। ठीक है, पहले ये पढ़ते हैं फिर एक कमाल की चीज बताऊंगा। चलो देखो आगे। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन भाई नाम से समझ में आ रहा है सर, ऑक्सीडेशन यानी कुछ ऑक्सीजन का खेल हो रहा है यहाँ पर। तो भाई बिल्कुल सही बात है। क्या चीज है तो देखो ध्यान से, अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब भाई ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ना उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक, और का मतलब होता है या, और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। अब आपकी किताब में यहीं तक बताया गया है हाइड्रोजन के रिमूवल तक, इसके आगे की कहानी सुन लो। और द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज हो गई? दो चीजें भी लिख के आ जाओगे, मोर देन सफिशिएंट है। आपको क्या लिख के आना है? ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। तो देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एक एग्जाम्पल यहाँ पर अपन ने लिया है। यहाँ पर अपन ने लिखा है Mg। Mg का मतलब क्या है भाई? कोई पूछना मत, अगर पूछ रहे हो तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत में हो आप, फिर भी बता देते हैं। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे बच्चों? ऑक्सीजन से। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है, उसको जब आप जलाते हो, दुनिया में आप किसी भी चीज को जलाओ, उसकी रिएक्शन हमेशा ऑक्सीजन से ही होती है। तो यहां पर हमने मैग्नीशियम को बर्न करा, उसकी रिएक्शन शुरू हो गई किससे? ऑक्सीजन से। और जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करा तो इन्होंने रिएक्ट करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंसिंग भी अभी सीखेंगे अपन, है ना। बैलेंसिंग के लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे हम लोग, बैलेंसिंग भी सिखाया जाएगा आपको उसके अंदर, क्योंकि बैलेंसिंग के क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो आप देखो यहाँ पर जब रिएक्शन शुरू हुई तो यहाँ पर मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं था भाई, मैग्नीशियम अकेला था। लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हुई ना तो मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन आ गया। सर ये तो आपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बता दिया, अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बता दो। तो वो भी बता देते हैं भाई। तो देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर मैंने लिखा H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरीन के साथ। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखो बेटा, तो यहां पर हाइड्रोजन किसके साथ लगा हुआ है? इस S के साथ। लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो क्या बन जाएगा? HCl प्लस S। देखो यहां पर क्या हो गया? हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हमने शो कर दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये वाली रिएक्शन हो गई हमारी ऑक्सीडेशन वाली। अब कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका उल्टा कर दो भाई। एडिशन बोला था ना, रिमूवल कर दो। ठीक है, किसके अंदर? रिडक्शन के अंदर। देखिए ध्यान से, रिडक्शन क्या है? तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो और हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, इसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। उल्टा हो रहा है इसके अंदर। इसका एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। वैसे तो सेम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं अपन, है ना, सेम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यहां पर एक एग्जाम्पल देखो ZNO, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल से समझेंगे ना उतनी तेजी जल्दी चीजें जो है दिमाग में जाती हैं। तो यहां पर मैंने लिखा ZNO। ZNO का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो कार्बन के साथ। जब इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ होगी तो ये बन जाएगा जिंक
और ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। यहाँ पर आप देखो जिंक के पास ऑक्सीजन था, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, है ना। तो ये क्या हो गया, एक रिडक्शन रिएक्शन हो गई क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एक एडिशन भी देख लेते हैं, यहाँ पर है हमारे पास H2 यानी कि हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन हम सल्फर के साथ करा रहे हैं, और जब इसकी रिएक्शन कंप्लीट हुई तो ये बन गया H2S। जब रिएक्शन शुरू हुई तो यहाँ पर हाइड्रोजन इसके पास नहीं था, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो हाइड्रोजन इसके पास आ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगेन कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन वाली, ठीक है। और लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कई बच्चे पढ़ते ही नहीं है, कि भाई ये जो ऑक्सीडेशन है और ये जो रिडक्शन है ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बेटा कि जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है ना, वहां पर रिडक्शन भी ऑटोमेटिकली होगी, जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां पर ऑक्सीडेशन भी ऑटोमेटिकली होगा। कैसे, तो देखो ये पहला वाला एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे इस वाले के साथ अपन समझते हैं, यहां पर ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ Zn से, किसकी, Zn से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इसका रिडक्शन हो गया। लेकिन यही ऑक्सीजन किसके पास चला गया बेटा, कार्बन के पास, यानी कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका रिडक्शन हो रहा है बट इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शन होती हैं। तो आप सेम एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो एग्जाम में, क्योंकि जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा होगा, और जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा वहां पर दूसरे एलिमेंट और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। तो ये आई होप ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जब ये साइमल्टेनियसली होती हैं तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। चलिए देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो भाई जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, रिडॉक्स। रिडक्शन का Re, ऑक्सीडेशन का OX, बन गया रिडॉक्स, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होगी। इसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बेटा हमारा वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस तो देख लेते हैं। तो जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, सेम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हैं। Those reaction in which heat is evolved along with the formation of product are known as exothermic reaction। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बनती है या एनर्जी भी बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम देखते हैं, यहां पर हमारे पास जो है ना कोल था, क्या था, कोल यानी कोयला। कोयले में क्या रहता है, कार्बन ही रहता है सब कुछ, ठीक। दुनिया में ना बहुत सारी चीजें ना, हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर आधी से ज्यादा चीजें जो है ना कार्बन से बनी हुई है। अब यहाँ पर कार्बन जो है ना उसको हम बर्न करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी चीज को जलाते हो तो उसकी रिएक्शन किससे होती है बेटा, ऑक्सीजन से होती है। तो कार्बन को हम जला रहे हैं तो अगेन वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने पर क्या बनाएगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब आप कोयले को जला रहे हो तो उसमें हीट भी बन रही है ना, साथ में बन रही है कि नहीं बन रही। तो भाई प्रोडक्ट तो बना ही बना, साथ में एनर्जी भी रिलीज हुई। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एक रिएक्शन, एक एक एग्जांपल बहुत है। कई बच्चों को शिकायत होती है सर इतनी सारी रिएक्शन नहीं याद होती, कोई बात नहीं, आप सिंपल सिंपल रिएक्शंस को पढ़िए। हमारी जो PDF जो मैंने खासकर जो बच्चों को दी है उसके अंदर हमने बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स लिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करा है चीजों को। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। और मैथ्स के लिए तो हमारी स्पेशल क्लासेस रहने वाली, वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन सर पढ़ाएंगे, एक राहुल सर है हमारे साथ, वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। वो जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसमें से पेपर के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमने पढ़ लिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आगे हम देखने वाले हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो भाई इसके अंदर हीट इवॉल्व हो रही थी ना, मतलब हीट बन रही थी, इसके अंदर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से देखना भाई, इधर बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से।
तो यहाँ पर देखो ये एक कुछ भी ले लो, बीकर बीकर ले लो, इसमें हीट बनी और हीट बाहर के इन्वायरमेंट में रिलीज हो गई ना, मतलब आसपास की एयर को इसने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। लेकिन एंडोथर्मिक में ऐसा नहीं हो रहा। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है कि ये आसपास की हीट को ही एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जब यहाँ की हीट चलेगी तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। इन रिएक्शंस को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चंस अभी आए थे एग्जाम्स में रिएक्शन पहचानने को आ रहा है। एक रिएक्शन लिखी होगी, नीचे बोलेंगे कि बताइए किस टाइप की रिएक्शन है ना। तो आपको केवल 4 टाइप जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े ना, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर ये 4 रिएक्शंस आपने पढ़ ली, इसके अलावा उस क्वेश्चन के लिए मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये जो क्वेश्चन है ये आईएमपी क्वेश्चन है हमारा। वैसे तो सारे क्वेश्चन आईएमपी है, इतनी बड़ी किताब में से हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, वाई शुड अ मैग्नीशियन रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैग्नीशियन रिबन होती है उसको जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्या जरूरत पड़ रही है उसको साफ करने की। तो देखो ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर ये जो है ना, ये मैंने सपोज एक मैग्नीशियम की रिबन ले ली, एक पट्टी ले ली मैग्नीशियम की, ऐसे समझ लो ये मैग्नीशियम की एक पट्टी हो गई। तो ये जो व्हाइट कलर की मैंने बनाई है ना, ये मैग्नीशियम की पट्टी है। अब होता क्या है ना कि जो मैग्नीशियम होता है वो रिएक्टिव मेटल होता है काफ़ी। अब होगा क्या कि हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन मौजूद है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम। अभी हमने पिछली रिएक्शंस में देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो होगा क्या कि इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी, पतली सी लेयर चढ़ जाएगी। ये इसके ऊपर लेयर आ गई, किसकी लेयर आ गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ गई। अब जब आप इसको जलाने जाओगे तो जलेगा ही नहीं, अच्छे से नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि एक लेयर आ गई ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो इसको जलने नहीं दे रही। तो इस लेयर को आपको हटाना पड़ेगा। तो सर कैसे हटाते हैं इसको हटाते सैंड पेपर से। इसको सैंड पेपर से रब करेंगे, रब करने से इसके ऊपर का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होगी वो निकल जाएगी और फिर आपको एक प्योर मैग्नीशियम मिल जाएगा, आप उसको जला सकते हो। ठीक है, तो वही हमने आंसर में भी लिखा है कि मैग्नीशियम गेट कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आप मैग्नीशियम को बहुत लंबे समय तक हवा में रख देते हैं तो उससे उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है इसको जलने नहीं देती, इसलिए इसको जलाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई ये वाले क्वेश्चंस में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि सर कैसे करा जाए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन, तो भाई ये बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन है आपके। चलो ठीक है, एक रिएक्शन लिख के दे दी, उसको बैलेंस करना है, उतना तो ठीक है। लेकिन आपको किन किन चीज़ों, मतलब जिन बच्चों को इन क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है ना, कुछ बच्चों को तो आ गया होगा जो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं आ रहा तो भाई उनको मैं बता दूं, आपको केवल कुछ नहीं करना, जितने जितने अभी फॉर्मूलेज आएंगे ना वो बस फॉर्मूले याद रखना जितने बैलेंसिंग में आएंगे, उसके बाहर पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आने वाला बैलेंसिंग का। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, कैपिटल H। ठीक है, क्या ये ब्लू कलर दिख रहा है आप लोगों को? मैं इसको कर लेता हूँ वाइट। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल H। जिन बच्चों को नहीं पता कैपिटल स्मॉल कैसे करते हैं तो उनको बता देता हूँ, 9th का टॉपिक था, वैसे तो स्कूल में नहीं पढ़ाया तो भाई पता नहीं किस स्कूल में पढ़ रहे हो आप। यहाँ पर जो एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं, अगर एक अक्षर वाला सिंबल है तो वो तो कैपिटल अक्षर ही आएगा, जैसे हाइड्रोजन का एक अक्षर का ही है तो वो H। कुछ कुछ 2 अक्षर वाले होते हैं तो उसकी पहचान कैसे होगी, तो पहला लेटर तो कैपिटल बनाओगे, दूसरा लेटर स्मॉल बनाओगे। ध्यान रखना ये जैसे C कैपिटल बना है, L स्मॉल बना है, इसका मतलब ये C और L अलग अलग नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है Cl, यानी कि क्लोरीन। ठीक है,
चलो देखो इधर ध्यान से, यहां पर मैंने लिखा हाइड्रोजन का सिंबल H, लेकिन यहां पर मैं नीचे की तरफ 2 भी लगाऊंगा। 2 क्यों लगाऊंगा? तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको अकेला नहीं लिखा जाता, वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन उनमें से एक है और क्लोरीन भी उनमें से एक है। तो H के साथ हमेशा 2 लगेगा और क्लोरीन के साथ भी हमेशा क्या लगेगा? 2। तो C कैपिटल L स्मॉल, दिस इज क्लोरीन, और ये साथ में मैंने क्या लगा दिया? 2। एरो लगा है भाई, हम भी एरो लगा देंगे। क्या लिखा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनाए? तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, HCl, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो भाई यहां पर हाइड्रोजन है 2, यहां पर Cl भी कितने हैं? 2, यहां पर हाइड्रोजन 1, यहां पर Cl 1। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस मतलब जितने हाइड्रोजन इधर है उतने हाइड्रोजन इधर भी चाहिए, जितने क्लोरीन इधर है उतने क्लोरीन इधर भी चाहिए हमें, तभी तो बैलेंस होगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? सर इधर नीचे 2 लगा दो दोनों। नहीं भाई, ऐसे बैलेंस नहीं करना। बैलेंसिंग के लिए नंबर जो आप लगाओगे हमेशा आगे लगाओगे। सर आगे लगाने से क्या होगा? तो भाई आगे आपने लगा दिया 2, तो सर ये तो H के लिए लगाया ना खाली? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो 2 है ये H के लिए भी है और ये Cl के लिए भी है, मतलब ये H को भी काउंट करेंगे और Cl को भी काउंट करेंगे। अब यहां पर हाइड्रोजन हो गए 2, यहां पर भी 2, यहां पर Cl 2, यहां पर भी 2, क्योंकि ये 2 H के लिए भी और Cl के लिए भी, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखिए बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड यानी कि Ba, बेरियम का सिंबल होता है Ba, B कैपिटल A स्मॉल, यानी अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्लोराइड अभी देखा था, क्लोराइड Cl2, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 क्या देगा ये हमें? तो भाई ये हमें देने वाला है बैरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। अब इधर हम देख रहे हैं कि भाई ये तो बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे? पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो आधा काम आपका सॉल्व हो चुका है। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस। भाई कैसे बना फॉर्मूला तो बहुत लंबा टॉपिक है ना। 9th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो क्या बोलूँ, कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे आप लोग? अब उतना समय नहीं है कि उसको इतना डिटेल में पढ़ा जाए, तो आप थोड़ा सा याद कर लो। बार बार आप रिपीट करोगे, उसको प्रैक्टिस में लाओगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। बैलेंसिंग आप खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर Al2SO4 ब्रैकेट में होल थ्राइस, उसके बाद BaSO4 प्लस AlCl3, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। Ba यहाँ पर कितने? नंबर ऑफ Ba 1, नंबर ऑफ Ba 1, यानी कि कोई दिक्कत है ही नहीं Ba में। Cl कितने? 2, Cl कितने? 3। ठीक है, यहां पर कितना है? 1 2, और यहां पर कितना है? 3 Cl, मतलब अनबैलेंस्ड है। अभी छोड़ते हैं इसको, आगे देखते हैं। Al कितने हैं यहां पर बेटा? 2, यहां पर कितना है? 1। SO4 कितने हैं यहां पर? 3, और यहां पर SO4 कितना है? केवल 1। अब कैसे सॉल्व किया जाए सर, कहां से शुरुआत करें? तो भाई देखो, ये Cl तो 2 है, यहाँ पर 3 है। 2 और 3 का फंडा समझ में नहीं आ रहा, आगे क्या नंबर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ नंबर लगाओगे। ठीक है, सपोज यहाँ आगे 2 लगा दिया तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा Cl। यहाँ पर 2 लगा दिया तो ये 6 हो जाएगा। तो अभी इसको छोड़ देते हैं Cl को फिलहाल। ये Al कितने हैं यहाँ पर? 2, यहाँ पर Al कितना है? 1। इस 1 को 2 बना सकते हैं अपन। कैसे? आगे 2 लगा के, ये ईजी है। तो जो आसानी से हो रहा हो ना एग्जाम में वो करना है, समय बर्बाद नहीं करना कठिन चीज़ों के, टाइम वेस्ट होगा। जो चीज़ें हो रही हैं उसको करते चलोगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर जैसे हमने 2 लगाया ना, तो अब Al यहाँ पर कितने हो गए बेटा? 2, यहाँ पर भी कितने हो गए? 2। Al बैलेंस हो रहा है। Cl कितने हो गए? तो सर पहले से 3 थे
और 2 आपने आगे लगाया है, तो वो आपने अभी बताया था कि वो तो सबके लिए होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 इंटू 3 6, तो Cl कितने हो गए 6। लेकिन यहाँ पर Cl तो सर केवल कितने हैं 2, तो इस 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 6 हो जाए, तो सर 2 3 जा 6 होता है, कैसे बच्चों जैसे सवाल पूछ रहे हो, तो यहाँ आगे क्या लगा देंगे अपन 3। तो देखो यहाँ पर Cl हो गया 6, इधर भी हो गए 6, Al इधर 2, इधर भी 2। अब यहाँ पर Ba हो गए है 3, और जबकि इधर पर Ba कितना है 1, तो इस 1 को 3 बनाना है तो आगे क्या लगाना पड़ेगा 3। अब Ba यहाँ पर हो गए 3, SO4 यहाँ पर थे 3, और ये जो 3 आगे लगाया है वो SO4 के लिए भी, यानी SO4 ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है बैलेंस। तो केवल एक यहाँ पर 2 लगाने से बाकी की रिएक्शन अपने आप बैलेंस होती चली गई, है ना। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों Na, वाटर का फॉर्मूला सभी को पता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, प्लस हाइड्रोजन क्या होता है H2, इतना तो सभी को मालूम है, ठीक है। ये कितना है H। आगे तो क्या ये बैलेंस दिख रहा है हमें, तो सर Na 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 हैं, तो एक हाइड्रोजन 2 तो ये हो गए, एक ये हो गया, 1 और 2 कितने हो रहे हैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, यहाँ पर भी 1, तो सर केवल अनबैलेंस चीज़ क्या दिख रही है हमें दिख रहा है हाइड्रोजन अनबैलेंस। तो ध्यान रखना हमें ऑड को इवन बनाना है, ना कि इवन को ऑड, ठीक है। यहाँ पर 3 थे ना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसको इवन कैसे बनाया जाए, तो भाई 2 में कितना भी मल्टीप्लाई करते रहो वो कभी इवन बनेगा ही नहीं, क्योंकि +1 करोगे फिर ऑड हो जाएगा। तो इसलिए 1 का करना है जो करना है, तो 1 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सबसे छोटा नंबर है 2, है ना, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि Na के आगे क्या लगा रहा हूँ 2। तो अब देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन हो गए, इसको 4 बना सकते हैं क्या, 2 को बना सकते हैं, आगे किसका मल्टीप्लाई करके 2 का, ठीक है। तो 2 2 जा कितना हो गया बेटा 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर। आगे देखिए अपन, अब सर आगे आपने 2 लगाया है, तो ये 2 इस H के लिए भी था और O के लिए भी था, दैट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए 2, तो बेटा ऑक्सीजन यहाँ भी तो 2 हो गए ना। देखो ये जो 2 लगाया ये केवल H के लिए थोड़ी ना, O के लिए भी तो है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए 2 सर, लेकिन यहाँ पर सोडियम 2 हो गए, यहाँ पर 1 ही है, तो क्या दिक्कत है भाई, लगा दो आगे 2, यहाँ पर हो गया बैलेंस्ड। बैलेंसिंग करना सीखना पड़ेगा, बैलेंसिंग के लिए एक स्पेशल वीडियो भी हम लेके आएंगे। जिन बच्चों को बैलेंसिंग आती है उनका रिवीजन अच्छी तरीके से हो गया होगा, थोड़ा बहुत भी अगर आता है तो, ठीक है। तो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन अभी हम थोड़े से स्किप कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा, 2 पार्ट में ये वीडियो रहने वाला है, तो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, क्योंकि चैप्टर 1 थोड़ा सा बड़ा है तो इसको 2 पार्ट में अपन कवर करेंगे। जो सेकंड चैप्टर है वो 1 पार्ट में आएगा आपका। ये लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अच्छा, सॉल्यूशन शब्द का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, सॉल्यूशन जो शब्द होता है ना उसका मतलब होता है आपने उस चीज़ को पानी में घोल दिया है, सिंपल सा मतलब है। बहुत फैंसी वर्ड होते हैं, बच्चों को लगता है पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं समझने पे बैठो तो। सॉल्यूशन का मतलब है कि आपने उस चीज़ को काय में डाल दिया भाई, पानी में डाल दिया। तो कोई एक सब्सटेंस है एक्स, हमें नहीं पता क्या है सर, उसको हमने एक्स मान लिया, जैसे मैथ्स में मानते हैं ना एक्स, अरे सर मैथ्स से फुर्सत नहीं मिल रही थी, एक्स यहाँ पर भी टपक गया, भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना कुछ तो मानना पड़ेगा, तो हमने एक्स मान लिया, ठीक है। सर एक्स की बात कर दी आपने, करनी तो पड़ेगी बेटा। चलो देखो अब इधर, अब ये हो गया एक्स, उस सब्सटेंस का नाम हमें नहीं पता, हमने उसको क्या नाम दिए थे एक्स, उसका सॉल्यूशन बनाया है, यानी कि उसको पानी में डाला है, और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, वाइट वॉशिंग के लिए, यानी कि पुताई करने के लिए। नेम द सब्सटेंस एक्स, उस सब्सटेंस एक्स का नाम बताइए, उसका फॉर्मूला भी लिखिए, भाई नाम भी बताना है और फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन, और राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विथ वाटर, और उस सब्सटेंस एक्स की रिएक्शन भी लिखनी है, साथ किसके साथ, पानी के साथ। तो भाई ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी थी आपको कि वो सॉल्यूशन है, यानी कि उसको काय में डाला गया होगा, पानी में डाला गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो भाई
आपकी एनसीईआरटी किताब अगर आपने ओपन करी हो तो उसमें साफ साफ लिखा है जो सब्सटेंस वाइट वॉशिंग के लिए, वाइट वॉशिंग जहां पर शब्द आ गया आंख बंद करके लिख के आना है CaO। CaO, CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वो केमिकल है जो हम अपने घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल करते हैं, चूना। ठीक है, अब जिनके घर में चूनों से पुताई होती होगी उन्हें पता होगा। अब आजकल तो खैर चूने से पुताई नहीं होती, लेकिन हम जब छोटे छोटे थे तो उस टाइम पे चूने से पुताई होती थी। तो चूना लेके आते थे, उसको गलाया जाता था मटके के अंदर, प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं डालते थे उसको, मटके में डालते थे। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे पानी डालते थे ना वो उबलने लगता था, गर्म होने लगता था। ठीक है, क्यों? वो हीट बाहर निकल रही है। अभी अपन ने पढ़ा था ना, जिसमें से हीट निकलेगी वो कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगती है। अच्छा ठीक है, इन्होंने बोला था कि नाम बताओ उस एक्स का, तो एक्स का नाम भाई क्या है यहाँ पर? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO। इसका नाम भी लिख देते हैं अपन, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिख दिया, नाम भी लिख दिया। पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की कि बहुत सारा लिख के आना एग्जाम में। बहुत सारा नहीं लिखना, आपको सही लिख के आना एग्जाम में। आपको सही लिखने के नंबर मिलते हैं, बहुत सारा लिखने के नंबर नहीं मिलते। आप कभी नेट पे सर्च करिए, जो टॉपर्स की कॉपी होती है वो बहुत लिमिटेड लिख के आते हैं, है ना। अगर 4 नंबर के सवाल में एक शब्द पूछा है तो एक शब्द लिखो, उससे ज़्यादा मत लिखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया अपन ने। अब दूसरी चीज़ देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोला? राइट द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स विथ द वाटर। मतलब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको? वाटर के साथ। वाटर का फॉर्मूला सभी को याद होगा, H2O। दोनों की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इन दोनों की रिएक्शन से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 प्लस हीट। हीट बन रही है, मतलब कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। अच्छा एक चीज और देख लो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 एंड 2, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली 1। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, ये दोनों रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब ये तो रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।